हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज में। साथियों, आज आपको बता दें यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का आपका प्रैक्टिस सेट 10 होने वाला है या 10 होने वाला है, जो जीएस का है और मध्यकालीन भारत का इतिहास आज इसमें पढ़ाएंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। आज आपको बता दें आपका 10 होने वाला है। इसके पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं, तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। 9 जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं। आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं जो आपके 2025 में सेम क्वेश्चन उठा करके पूछे जाएंगे। कैसे सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे उठा करके? आपके जितने भी क्वेश्चन बताए हैं हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताया है और आपको लेक्चर के माध्यम से बताया है, तो आप सारी बातें उसमें ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद में आप ये पाएंगे कि कम से कम हमारा जो भी सेशन होता है उस सेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना है। अगर आपके 1 घंटे में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 1 घंटे नहीं 30 या 40 मिनट का मेरा सेशन रहता है, उसमें आपको अगर 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, उन 2 क्वेश्चनों को आप अगर पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से तो आपको बहुत ही नॉलेजफुल होगा और आप अच्छा स्कोर पेट में करके आएंगे। चलिए देरी ना करते हुए आप सभी को बता दें कि 10वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरी बातें समझ में आएंगी और आप पेट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और अच्छा नंबर ला पाएंगे। चलिए आपको बता दें कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर करिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी भर्ती में आपको अप्लाई करने का मिल सके। अगर आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो आपको आने वाली वैकेंसीज में फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर नहीं आपको याद होता तो रिवीजन के तौर पे दोबारा फिर से वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन आपका है, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका क्या आंसर होने वाला है आप बताएंगे। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। पहला है खानवा, दूसरा बी है चौसा, सी है चंदेरी, डी है मालवा। तो ये कब पूछा गया क्वेश्चन है आपको बता दें। ये आपका पेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में फर्स्ट पाली में। आपको बता दिया है कि ऐसे ही क्वेश्चन क्या करता है यूपी ट्रिपल एस सी उठा करके आपसे पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन। कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे उठा करके पूछेगा। जब आपको पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद में 6-7 सितंबर को आपका पेपर है, तो आप याद रखेंगे कि आप बिना देरी किए पूरे लगन से आप पढ़ाई में लग जाइए। पूरी लगन से लगोगे तभी आपका सफलता हासिल होगी। अगर आप किस्मत पे छोड़ दोगे तो किस्मत पे कुछ नहीं होता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे, ये हमेशा याद रखना। आप पढ़ाई के दौर में ये कहें कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं उपलब्ध है, कुछ नहीं उपलब्ध है, तो आप सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं और बहाना ढूंढ के आप टाइम की बर्बादी कर रहे हैं। टाइम की बर्बादी करना अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब आपको माँ बाप की तरह ही दिन में 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये की दिहाड़ी करना पड़ेगा। या फिर उन माँ बाप से पूछो जो दिन भर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या कहें उसकी खाना खुराक के लिए बहुत ही मेहनत से कमाते हैं और शाम को कैसे खिला पाते हैं वो एक माँ बाप ही जान सकते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से अच्छे स्कोर ला करके आगे के भी एग्जाम में सफल होंगे और अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दें। ए नंबर आपका राइट आंसर रहने वाला खानवा। खानवा का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए लिखा मुगल सम्राट बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आपको बता दें 1527 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1527 में। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ए नंबर आपका जहांगीर, ए नंबर जहांगीर, बी नंबर ए नंबर जहांगीर, बी नंबर शाहजहां, डी नंबर बाबर और डी नंबर हुमायूं। सी नंबर बाबर है आपका। ग्राम विकास अधिकारी, जिसमें कि आप अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तो आप इस परीक्षा में आप बैठ सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर पेट के एग्जाम में अगर नहीं परफॉर्मेंस अच्छा कर पाते हैं तो आप आगे की परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे, जो कि आपका ग्राम विकास हो गया, वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, ऐसी परीक्षाएं आने वाली हैं भविष्य में। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में बताइए क्या होगा। ए नंबर होगा जहांगीर, बी नंबर शाहजहां, सी नंबर बाबर और डी नंबर हुमायूं। देखिए मृत्यु उसके पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो आप आंसर लगाएंगे डी नंबर।
क्या राइट आंसर रहने वाला है? हुमायूं। हुमायूं किसका कौन था? तो हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम आप लिखेंगे जहरुद्दीन। इनके पिता का क्या नाम था? जहरुद्दीन। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इन पे एक लेखक ने टिप्पणी की है। किसने टिप्पणी की है? तो लेन पूल ने। लेन पूल ने टिप्पणी की है। उन्होंने क्या कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। क्या हो गया? जान दे दी अपनी। कैसे? कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और सीढ़ियों से लड़खड़ाकर ही अपनी जान दे दी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप कहेंगे दिल्ली में हुई थी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। कौन सा पुस्तकालय था? तो दीन कहाँ पे हुई थी? दीन पनाह में। कहाँ पे? दिल्ली की दीन पनाह भवन में, जिसे शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। कौन सा? शेर मंडल पुस्तकालय दीन पनाह में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। तीसरा क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? देखिए लिखा है इसमें, कहाँ पर लिखा होगा ना, कहाँ पे लिखा है? ये कहाँ लिखा है आप देखेंगे क्वेश्चन में। देखा, हुमायूं की दुर्घटना में। हुमायूं कैसे गिरा था? सीढ़ियों से। पहली बात, आकस्मिक मृत्यु मतलब सीढ़ियों से गिरा तो आकस्मिक मृत्यु हो गई। के उपरांत उनके बेटे, उनका बेटा कौन था? अकबर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? इसमें लिखा है कि मुगल साम्राज्य कहाँ पे था? दिल्ली में। और इनको सिंहासन पे कहाँ पे बैठाया गया? कि दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे। तो आपको बता दें, ये कलानौर में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक हुआ था, आप जानेंगे, कलानौर में। कलानौर में कहाँ पे हुआ था? तो आप बताएंगे बैरम खां की देखरेख में हुआ था। बैरम खां कौन था? तो मान लीजिए कि इनका शिक्षक था। कौन था? गुरु था। कौन था? बैरम खान शिक्षक था। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और इनका कब हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था जब ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। तो इनकी उम्र कितनी थी? आपको ये भी याद होना चाहिए। टोटल नाबालिग थे, 14 वर्ष की उम्र थी। कितनी? 14 वर्ष को उम्र थी। ये कब बैठे थे? 14 फरवरी 1956 को। 14 फरवरी 1556। 14 फरवरी 1556। 14 फरवरी 1556 को किस पे बैठे थे? गद्दी पे बैठे थे। और मृत्यु कब हुई थी? तो जनवरी में हुई थी मृत्यु। किसकी? आप कहेंगे हुमायूं की। तो ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए। आपको इसमें अगर पूछ दिया जाए कि इनका गुरु कौन था, तो आप बताएंगे बैरम खां, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए अगर आपका है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? लिखा है किन सम्राटों के शासनकाल में। इनमें जो सम्राट दिया है, आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? आप कमेंट में बताएं। A, B, C, D। अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और समुद्रगुप्त। देखिए आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है। आप कमेंट में बताएं, तब तक मैं और सारी चीजें बता रहा हूं। आपको बता दें ये कब हुआ था? 1540 से 1545। आप ये याद रखेंगे, 1540 से 1545। कौन सा सिक्का चलाया गया था? तो ये भी याद रखेंगे, चांदी का। कितना वजन था? तो 178 ग्रेन। 178 ग्रेन का था। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या होगा? ये किसने चलवाया था? आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया, नहीं बताया तो मैं बता रहा हूँ। आपका C नंबर रहेगा राइट आंसर, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया था। उसी के दौर में चांदी के सिक्के चलवाए गए। चांदी के सिक्के चलाने पे एक सिक्के का वजन कितना था? तो आप बताएंगे 178 ग्रेन। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और भारत का पहला मुद्रा रुपया, ये भी आप याद रखेंगे, भारत का पहला मुद्रा रुपया। आगे का क्वेश्चन देखिए कि आपका रहने वाला है पांचवा क्वेश्चन। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? क्या लिखा है?
भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो आपको याद होना चाहिए भूमि भी मापांकन की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर डी रहने वाला है, डी रहने वाला है, शेरशाह सूरी ने। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है। और इसने क्या चलाया था? भूमि मापन को क्या कहा गया? इसके गज ए सिकंदरी। किससे? गज ए सिकंदरी के रूप इसे बताया गया कि गज ए सिकंदरी के रूप में भूमि मापन को मापा जाता था। भूमि के प्रकार इन्होंने बताए। भूमि के प्रकार कितने थे? एक उत्तम थी, एक मध्य थी और एक निकृष्ट थी। उत्तम कौन सी थी? जो खेती योग्य हो। निकृष्ट कौन होगी? जो बंजर योग्य है। मध्य की कौन होगी? जो बलुआ होती है, आप जानते होंगे, ठीक है, बलुआ या कंकड़ित वाली, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। छठा क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? देखिए जलालुद्दीन मोहम्मद तो आपको पहले से मालूम होना, ये एक पूछा गया युवा कल्याण विकास दल अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका इसका आंसर कमेंट में बताना है। आपको और सारी बातें बता दें, आपको बता दें ये मुगल जो जलालुद्दीन मोहम्मद थे, ये कौन थे? ये तीसरे मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक थे। कौन से थे? तीसरे शासक थे मुगल साम्राज्य के। ये भी आप याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे? इनके पिता का क्या नाम था? तो जहीरुद्दीन था। जहीरुद्दीन ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल का स्थापना किसने किया था? मुगल साम्राज्य ने। तो जहीरुद्दीन का नाम क्या है? आप कहेंगे अकबर। इनका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, ये आप जानेंगे। पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर और प्रसिद्ध किस नाम से हुए? अकबर नाम से। इनके पिता का नाम हुमायूं था, इनके दादा का नाम जहीरुद्दीन था और ये पहले जहीरुद्दीन मुगल की स्थापना की, उसके बाद में जहीरुद्दीन शासक ने, उसके बाद में कौन रहा? हुमायूं रहा। हुमायूं की कहाँ पे मौत हुई थी या मृत्यु हुई थी? तो आप कहेंगे दीन पनाह में, दिल्ली के दीन पनाह में हुई थी। और कैसे मृत्यु हुई थी? तो आप कहेंगे सीढ़ियों पे चढ़ते हुए। इन पे हुमायूं पे एक लेखक ने कमेंट किया है। किसने कमेंट किया है? लेपनून ने। लेपनून ने क्या कहा है? तो इन्होंने लेपनून ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। क्या कहा है? कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। किसके लिए? हुमायूं के लिए कहा गया। और हुमायूं का कौन सा लड़का था? तो आप कहेंगे अकबर। कौन था? अकबर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अकबर कौन से मुगल साम्राज्य के शासक रहे? तो आप कहेंगे तीसरे, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? देखिए प्रारंभ में आपसे पूछा गया है, तो जब गद्दी पर बैठे थे अकबर, तब कुल कितने साल के थे? तो आपको याद होना चाहिए कुल 14 वर्ष के थे। कितने? 14 वर्ष के। अभी क्या थे? 14 वर्ष के थे। कब इन्होंने गद्दी पर बैठे थे? तो आप बताएंगे 1556 में, 14 फरवरी को। कब? 14 फरवरी को 1556 को, ये आप याद रखेंगे। और आपको बता दें कि 1556 को बैठे, 14 फरवरी को बैरम खां इनके संरक्षक थे। कौन थे? बैरम खां। आपका डी राइट आंसर रहेगा, विल बी द राइट आंसर डी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बैरम खां इनके संरक्षक थे। बैरम खां ने ही इनको 14 फरवरी 1556 में राजगद्दी पर बैठाया। और कहाँ पे इनका राज्याभिषेक हुआ था? तो आप ये भी याद रखेंगे, कलानौर में हुआ था। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये आपको याद होना चाहिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको याद होना चाहिए। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे 1556 में। कब हुआ था? तो 1556 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो आपका बी राइट आंसर रहेगा, अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो आप बताएंगे हेमू की। किसकी हुई थी? सॉरी, अकबर की जीत हुई थी। किसकी? अकबर की जीत हुई थी। अकबर की कैसे जीत हुई थी? तो आपको बता दें कि इनका जो बैरम खां थे, बैरम खां ही जब शासन पर बैठे थे, कौन? अकबर जब राजगद्दी पर संभाली थी दिल्ली की, तब उसी समय बैरम खां को अकबर ने क्या बनाया था? वजीर या कहें वकील। इनका क्या था? वजीर। वजीर के ही देख रेख में पूरी सेना को लीड कर रहे थे। कौन? बैरम खां। तो उन्हीं के देख रेख में कौन पराजित हुआ था? तो आप कहेंगे हेमू। ये आप याद रखेंगे। ग्राम विकास अधिकारी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पहला कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। पहला किसके बीच लड़ा गया था? तो आप ये भी याद रखेंगे। पहला
किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और किसके बीच? आप याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा गया। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया? बताया गया है कि निम्नलिखित में से सही विरोधियों को नहीं बताया गया है। देखिए आपको बताया, पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, ये आपका सही है। हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, ये भी सही है। आपका बी राइट आंसर रहने वाला है। क्या राइट आंसर रहेगा? बी राइट आंसर रहेगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? तो आपको याद रखना चाहिए किसके बीच। अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, अब देखेंगे क्या बताया था आपको। अकबर और हेमू के बीच कब हुई थी? 1556 में। ये आप याद रखेंगे। सप्लाई एक्सपेक्टर 2016 में पूछा गया, यूपी SSC द्वारा पूछा गया। तो आप याद रखेंगे कि आपका टॉप लेवल मैं दे रहा हूं, तो आपको टॉप लेवल से ही मेहनत करनी चाहिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताते हैं। ये देखिए आपका हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हेमू और अकबर के बीच, जो आपको बता दिया है, अकबर और हेमू। और आपको बता दें हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, 1576 में हुआ था, ये भी आपको बता दिया हमने। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अभी आपका क्वेश्चन था, तो आप इसका एक बार में आंसर देंगे, अकबर और हेमू के बीच। बिना देरी लगाते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखिए नवरत्न किसके बारे में पूछ रहा? अकबर ने नवरत्न बना रखे थे। नवरत्न में कौन कौन से आते हैं? तो उनके कवि आते हैं, शिक्षक आते हैं, तमाम लोग आते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलाना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे आप। अबुल फजल क्या थे? अकबर के वजीर थे। और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ये आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके आगे आपका रहेगा राजा मानसिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तो आपका बी राइट आंसर रहने वाला है। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कि आपने क्वेश्चन में क्या गलती की है, क्या अच्छा किया है। इसमें नवरत्न की बात कर रहा है। नवरत्न में देखिए अबुल फजल भी थे, राजा मानसिंह भी थे, और अब्दुल रहीम खान ही खाना थे, और मुल्ला दो प्याजा भी थे। और आपको बता दें ये जो राजा मानसिंह थे, ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। वित्त मंत्री नहीं थे तो कौन थे? तो आपको वित्त मंत्री याद होना चाहिए कौन थे। और राजा मानसिंह क्या थे? तो राजा मानसिंह क्या थे? आपके सेनापति थे। क्या थे? सेनापति। ये आप याद रखेंगे। कौन थे? सेनापति। अब्दुल रहीम खान ये खाना क्या थे? सेनापति। ये याद रखेंगे। एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। ये भी आपका राइट आंसर रहेगा। और मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ये भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा गलत होने वाला है? बी, जो कि आपका राइट आंसर बी ही रहने वाला है। इसमें गलत पूछा इसलिए आपका राइट आंसर बी रहेगा। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अकबर ने अपने दरबारी इसमें आपको बता दें कि राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। तो वित्त मंत्री कौन था ये आपको मालूम होना चाहिए। राजा मानसिंह कौन थे? सेनापति थे। और वित्त मंत्री कौन थे ये भी आपको याद होना चाहिए। वित्त मंत्री कौन थे आपके? ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? क्या कहेंगे? अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? ये आपको मालूम होना चाहिए। ए नंबर आपका है अबुल फजल, बी नंबर मियां तानसेन, सी नंबर राजा बीरबल, डी नंबर राजा टोडरमल। देखिए इसमें आपका क्या रहने वाला है। क्या इसमें लिखा है आपका? संगीतज्ञ। क्या आपका है आंसर? संगीतज्ञ कर दिया है तो क्या हो जाएगा आपका? ये आप याद रखेंगे, जो रहेगा मियां तानसेन। आपको बता दें मियां तानसेन कौन थे। मियां तानसेन पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में कवि थे। क्या थे? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में कवि थे। वहां से अकबर ने बुला करके इन्हें पुरस्कृत किया और इनको उपाधि भी दी। उपाधि कौन सी दी थी? कठा भरण वाणी विलास। कंठा भरण वाणी विलास की इन्हें उपाधि दी। और आपको बता दें इनका पूरा नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। क्या थे?
राम तनु पांडे था मियां तानसेन का नाम। राम तनु पांडे इनका नाम था पूरा, आप ऐसे लिखेंगे राम तनु पांडे, ये इनका पूरा नाम था, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो आपको ये भी याद होना चाहिए। प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो आपको कहेंगे रहीम खान। कौन होंगे? रहीम खान। रहीम खान कौन थे? तो आपको ये भी याद होना चाहिए। रहीम खान अब्दुल रहीम थे। क्या कहेंगे? अब्दुल रहीम खाने खाना हिंदी के प्रमुख कवि थे। किसके? हिंदी के। ये आप याद रखेंगे। किसके कवि थे? हिंदी के। ठीक है। और ये क्या कहेंगे? तुझ ए बाबरी इन्होंने लिखी थी। क्या लिखी थी? तुझ ए बाबरी आत्मकथा लिखी थी इन्होंने। क्या लिखी थी? तुझ ए बाबरी। ये नौ रत्नों में एक थे। ये भी रहीम खान खाने खाना ये भी किसमें शामिल थे? तो आप कहेंगे नौ रत्नों में शामिल थे। आगे का क्वेश्चन देखिए आप क्या क्या होने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन है, टोटल मन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? खाने आजम, खाने खाने खाना, अजिआउद्दीन, मुशारिफ ए दीवान। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है डी। बिना देरी करते हुए वीडियो पुनर्परीक्षा 26 जून 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन है, तो आप ये याद रखेंगे कि आपको बहुत ही मेहनत से आगे कार्य करना है। मुशारिफ ए दीवान, डी राइट आपका आंसर रहने वाला है। आपको बता दें इनको मुशारिफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था और ये भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक नई व्यवस्था प्रारंभ की थी जो जब्ती या कहें आइन ए दहसाला व्यवस्था के नाम से जानी गई। क्या जानी गई? जब्ती या आइन ए दहसाला, इस नाम से ये जानी गई। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 15वां क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया था। तो आपको बुलंद दरवाजा के बारे में पूछा गया है, तो आपको राइट आंसर करना है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। देखिए बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी, ये आप याद रखेंगे। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो आप याद रखेंगे आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? अकबर, सी नंबर राइट आंसर रहेगा। और आपको बता दें यह कैसे बनवाया गया था? तो गुजरात विजय पे बनवाया गया था। क्या कहेंगे? गुजरात विजय पे। गुजरात विजय कब किया था इन्होंने? 1572 से 1573 में गुजरात विजय किया था, तब इन्होंने बनवाया था। और आपको बता दें कुछ इतिहासकारों का मत है कि गुजरात के विजय पर बनवाया था, और जबकि ब्राउन, क्या कहेंगे? पर्सी ब्राउन का मत है, पर्सी ब्राउन का मत है कि दक्षिण विजय की थी। दक्षिण विजय कब की थी इन्होंने? तो 1601 में की थी। 1601 में दक्षिण विजय किया था, तब इन्होंने क्या बनवाया था? फतेहपुर सीकरी का दरवाजा बनवाया था, जो बुलंद दरवाजा के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। 16 नंबर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ए नंबर मेरठ, बी नंबर कानपुर, सी नंबर आगरा, डी नंबर इलाहाबाद या प्रयागराज। देखिए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? कानपुर, आगरा, मेरठ। बुलंद दरवाजे की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनवाया? तो आपको याद होना चाहिए, अभी मैंने क्वेश्चन में बताया है, आगरा होने वाला है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्या आपका है। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो आपको बता दें अकबर था, सी राइट आंसर रहेगा। और आपको बता दें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ थे। कौन थे? अनपढ़ थे। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? आप याद रखेंगे 1542। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में, ये आप याद रखेंगे। और अमरकोट के जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजपूत राजा वीरसाल के अमरकोट के किले में हुआ था। राजपूत राजा अमरकोट के किले में किसके? वीरसाल, ये आप याद रखेंगे। वीरसाल थे राजा वहाँ के अमरकोट के, उनके किले में हुआ था इनका जन्म 1542 में, ये आप याद रखेंगे। और आपको बता दें 1540 में अकबर के पिता हुमायूं की कन्नौज या बिलग्राम, क्या कहेंगे? 40 में ही 1540 में कहाँ पे? शाहजहांपुर नहीं, कन्नौज या बिलग्राम कहेंगे।
कन्नौज या बिलग्राम? कौन? हुमायूं। हुमायूं पराजित हुए थे कन्नौज या बिलग्राम में। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम में शेर शाह के हाथों पराजय हासिल हुई थी। कौन? शेर शाह सूरी, आपने सुना होगा। सुना कि आपको पहले क्वेश्चन में मैंने बता रखा कि शेर शाह ही नहीं चांदी के सिक्के चलवाए थे, 178 ग्रेन के चलवाए थे। कितने? 178 ग्रेन के, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखेंगे इसके आगे। इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला अनपढ़ था तो अकबर रहेगा। और आपको बता दें इसमें 1555 ईस्वी में ही शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा था। कहाँ पे? 1555 तक कहाँ रहे थे शरणार्थी के रूप में? तो आप कहेंगे तो वहां पे वीर साल के यहाँ, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? ए नंबर अब्दुल जफर, बी नंबर बदायूनी, सी नंबर फैजी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। चकबंदी लेखपाल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से याद करेंगे, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों आपको बताते हैं, आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपका परिणाम होगा और सफलता जल्द से जल्द मिलेगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। धार्मिक नीति की आलोचना की, अकबर के धार्मिक नीति की क्यों तो किसने की थी? तो आप बताएंगे, आपका बदायूनी रहेगा। बदायूनी का पूरा नाम क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बदायूनी का पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी इनका पूरा नाम रहने वाला है। और इसके आगे आपको बता दें, आलोचना की थी उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की थी। कितने? अब्दुल कादिर ने कौन सी पुस्तक लिखा था? मुंतखब उत तवारीख। क्या कहेंगे? मुंतखब उत तवारीख, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसकी धार्मिक नीति की, जो अकबर की धार्मिक नीति थी उससे इन्होंने क्या किया था? आलोचना की थी, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? तो आप ये भी याद रखेंगे, सन को तो बहुत जरूरी याद रखना। 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच लड़ा गया था ये भी आपको याद होना चाहिए। तो महाराणा और अकबर के बीच में लड़ा गया था। आपका भी राइट आंसर होने वाला है। किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा के बीच में लड़ा गया था, ये आप याद रखेंगे। आपको बता दें, हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में लड़ा गया था। क्या कहेंगे? जून 1576 में लड़ा गया था। और इसमें मुगल सेना का नेतृत्व तो मानसिंह कर रहे थे। कौन? मानसिंह कर रहे थे। अकबर के सेनापति कौन थे? मानसिंह। अभी आपको मिलान में पहले हमने बता दिया कि अकबर के सेनापति कौन थे? मानसिंह, ये आप याद रखेंगे। मानसिंह थे सेनापति। मानसिंह के नेतृत्व में ही मुगल सेना आगे बढ़ रही थी और मुगल सेना की विजय हुई। महाराणा प्रताप एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खान सूर था। क्या कहेंगे? हकीम खान सूर था, ये आप याद रखेंगे। पराजित हुआ और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। कौन? महाराणा प्रताप पराजित हुए और अरावली की पहाड़ियों में इन्होंने क्या ली? शरण ली। यह कब पूछा गया? आबकारी सिपाही परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2016 में पूछा गया है। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? देखिए इसमें जहांगीर का शासनकाल पूछा गया है, तो आपको राइट आंसर करना है। जहांगीर का शासनकाल क्या रहेगा आपका राइट आंसर? ए नंबर राइट आंसर रहेगा 1605-1627 ईस्वी। क्या कहेंगे? यहाँ पे सम्मी ईस्वी है, टाइप नहीं हो पाया है तो आप याद रखेंगे। ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर रहेगा 1605 से 1627, ये आप याद रखेंगे। 1627 अकबर का दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, उनका बचपन का नाम जहीरुद सलीम था। क्या कहेंगे? अकबर के बचपन का, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम था, ये भी आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले से मिला था? तो आप याद रखेंगे, बी विल बी राइट आंसर बी, अजमेर, ये आप याद रखें। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर अजमेर रहेगा, ये आप याद रखेंगे। किस ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आए थे? कौन आए थे? तो थॉमस रो आए थे। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। कहाँ मिले थे? तो अजमेर में मिले थे, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता? यहाँ पे क्या होगा? छूता, एक सेकेंड, 5, एक सेकेंड,
क्या छूता होगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 5 मिनट। हो गया। चलिए, बहुत भारी भारी लिख गया दोस्तों, लिख नहीं करते हैं, इसको छोटा करते हैं। छूता, ठीक है, छूता तक नहीं था। कौन था ऐसा जो शराब को नहीं छूता था? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? औरंगजेब। आपका डी राइट आंसर रहेगा। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल कब था? तो आप कहेंगे 1500 नहीं, 1658 से और 1707 तक। क्या कहेंगे? 1658 से 1707 तक इनका शासनकाल था। किसका? औरंगजेब का। ये आप याद रखेंगे। औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? तो जहांगीर था। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या आपका है। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया कर किसने लगाया था? ये आपको याद होना चाहिए। पेट परीक्षा में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, रिपीट भी कर सकता है क्योंकि सेकंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेकंड पाली के बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। आपका 23वां क्वेश्चन है तो आपको याद रखना चाहिए इसका क्या आंसर होने वाला है। तो आपका जजिया कर वापस किसने लगाया था? तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जजिया कर आपका लगाया था औरंगजेब ने। किसने लगाया था? औरंगजेब में। किसने लगाया था? औरंगजेब में। औरंगजेब ने। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आपको बता दें औरंगजेब ने क्या किया था। और ये आपको जजिया कर के बारे में थोड़ा सा बता दें डिटेल में। सॉरी, ये जो आपका जजिया कर था ये किस पे लगाया गया था? तो गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम मतलब हिंदू लोगों पे जजिया कर लगाया गया था। जो हिंदू होगा वो जजिया कर देगा, ये आप याद रखेंगे। इसके कुछ नियम भी शर्तें थी, वो आगे आप पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मराठों के बीच द्वंद्व पैदा हुआ। तो आप बताएंगे औरंगजेब के शासनकाल में। किसके? औरंगजेब के शासनकाल में द्वंद्व पैदा हुआ था, ये आप याद रखेंगे। किसके बीच में? मराठों और मुगल शासकों के बीच में। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या आपका है। औरंगजेब का पुत्र कौन था? तो आपको औरंगजेब का पुत्र बताना है। राइट आंसर कमेंट में बताइए आप जल्दी से, मैं फिर बताता हूँ आपको। औरंगजेब का पुत्र, देखिए औरंगजेब का पुत्र कौन रहेगा आपका राइट आंसर? तो डी आंसर रहेगा शाहजहां। कौन रहेगा? शाहजहां। शाहजहां। औरंगजेब का शासनकाल क्या था? आपको पहले बताया 1500 सॉरी 1658 से 1707 तक। ओ, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। किसका पुत्र था? शाहजहां का। ये आप याद रखेंगे। कहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था? तो आप ये भी याद रखेंगे शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। किसका? इनकी माँ औरंगजेब की माता का क्या नाम था? तो आप कहेंगे मुमताज महल। मुमताज महल, ये इनकी माता का नाम था। ये भी याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या आपका है। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 में इसकी रचना की थी, पूरा किया। रचना की और पूरा किया। तो आपको आंसर करना है क्या होने वाला है। कौन था ऐसा जिसने क्या किया था? ताजमहल के सुलेखक और कैलीग्राफ को पूरा किया था 1648 में। राइट आंसर कमेंट में बताएं जल्दी से, 26 का। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, आप कमेंट करेंगे। अमानत खान सिराजी। क्या कहेंगे? अमानत खान सिराजी, ठीक है। इन्होंने शाहजहां ने किसके याद में बनाया था? तो आप कहेंगे मुमताज महल। इनका नाम क्या था? मुमताज महल तो नाम से बनाया। और बता दें आपको, इनका नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम। इनकी पत्नी का क्या नाम था? अर्जुनमंद बानो बेगम। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ताजमहल की डिजाइन का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। क्या कहेंगे? उस्ताद अहमद लाहौरी था। क्या कहेंगे? उस्ताद उस्ताद अहमद अहमद लाहौरी। ये आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ताजमहल का
नाम पूछ सकता है। क्या कहा गया? डिजाइन का क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी। आगे का क्वेश्चन क्या है देखिए, 27वां है। संगमरमर एक पित्रा ड्यूरा, दुष्पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? किसके समय में? तो आप बताएंगे, आंसर बताएंगे। पेट एग्जाम में पूछा गया 2015 15 अक्टूबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका रहने वाला है डी। शाहजहां के शासनकाल में ये बहुत लोकप्रिय रहा था। क्या कहेंगे? शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में क्या हुआ था? संगमरमर पत्थर से और कौन सा पित्रा ड्यूरा का काम मुगल शासनकाल में शाहजहां के समय में सबसे लोकप्रिय रहा था? किसके? शाहजहां के शासनकाल में। ये आप याद रखेंगे। इसके आगे आपको बता दें, एक जो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था उसको क्या कहा गया? मुसम्मन बुर्ज कहा गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसका जो आप कहेंगे पित्रा ड्यूरा का बनता था, इसे लाल किला कहा जाता। लाल किला क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके गहराई होती थी चारों तरफ से बाउंड्री के रूप में, तो इसे काफ़ी पित्रा ड्यूरा का लगता था वो, तो इसलिए इसको रेड होता था वो पित्रा ड्यूरा, तो इसकी वजह से इसका लाल किला नाम पुकारा जाने लगा, जिससे इसका लाल किला नाम पड़ गया। ये आप याद रखेंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, आप सभी को बता दें। और आप सभी से एक ही अच्छी बात बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, आप सभी दोस्तों को एक साथ में लेकर चलना है और सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और दोस्तों की भी तैयारी अच्छी हो सके, और आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे और दोस्तों को भी आगे लेकर चलेंगे। आप सभी को धन्यवाद सेशन में आने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं।